अस्सलाम वालेकुम। अरीब अंसारी हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप करके मुझे कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो कल इस वजह से नहीं हुई, आपको बताया था नेट इशू है, वरना मेरे बस में हो तो मैं तो रेगुलर करवाऊँ क्लासेस। कभी नेट तो कभी लाइट, तो कभी वही वेदर इशू। तो अच्छा जी, अगर मेरी आपको स्क्रीन विजिबल है, आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन, तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, तो आज के टॉपिक की तरफ हम जरा मूव करते हैं। अच्छा, तो आज की जो मतलब क्लास, उस क्लास से पहले प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किए थे, उसको आपने देखा था। बेसिक कंट्रोल पैनल होम को उसमें जाने के कितने मतलब के तरीके हैं, कौन कौन से हमने वो देखे थे, प्रैक्टिकली देखे थे। उसके बाद हमने उसको कंप्लीट कंट्रोल पैनल होम को कवर किया था कि वो उसमें जो ऑप्शन है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, और कैसे यूज करते हैं। उसके बाद एक था उसमें से हाउ टू क्रिएट लोकल अकाउंट इन पीसी। अच्छा, तो मुझे ये ज़रा कंफर्म कीजिएगा, आपने जब से आज तीसरी क्लास होने जा रही, तीसरी या चौथी, तो आपको कुछ समझ में भी आ रहा है, मतलब कि लग रहा है कि आप वाकई मतलब कि आप कि मैं आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपको लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है, कुछ समझ में भी आ रहा है इस क्लासेस को लेने के बाद? क्योंकि ये अभी आपको सिर्फ बेसिक लग रहा होगा, आगे जा आज जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे, मतलब कि डिफिकल्टीज मतलब कि आगे आती जाएंगी, अभी आपको आगे और भी मजा आएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा ये बताऊंगा, आपने कुछ मतलब कि बताया था कि आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, अच्छी बात है, प्रैक्टिस तो वैसे ही करनी चाहिए आपको, सबको करनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बता, पर्सनलाइजेशन में से क्या रह गया था? टास्क बार रह गया था, या मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। हमने जो टॉपिक कवर किए थे उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं अवेलेबल थी, और आपने प्रैक्टिस भी नहीं थी कि आपने मुझे बताया था। उसमें से क्या रह गया था? ये देखें, आज मतलब ये था हमारी क्लास जो थी पहले वाली, इसमें से क्या रह गया था? टास्क बार या स्टार्ट मेन्यू, क्या था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हमने पहले वाली क्लास में टॉपिक कवर किए थे उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी, तो आपने क्या मिस किया था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सब कुछ? अच्छा जी, कोई इसमें इश्यू नहीं है, मैं दोबारा करवा करवा देता हूँ, खैर। अच्छा, तो माउस का राइट क्लिक करेंगे हम बटन, तो वहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, उनमें से एक ऑप्शन है पर्सनलाइज का। विंडो 7 में ये पर्सनलाइजेशन के नाम से मतलब कि जाना जाता है। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो होते हैं, ये हमारे बेसिक कंट्रोल्स कह सकते हो, आप बेसिक ऑप्शंस कह सकते हो। जिसमें से पहला ऑप्शन है हमारे पास बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड बेसिकली हमारा ये कह लें कि वॉलपेपर हम कह सकते हैं इसको, डेस्कटॉप वॉलपेपर कह सकते हैं, जैसे कि मोबाइल में हम वॉलपेपर लगाते हैं, इसी तरह पीसी में भी बैकग्राउंड कहलाता है ये। अब उसको मतलब के सिलेक्ट करने का, उसको लगाने का तरीका क्या है?
पर्सनलाइज में आएंगे। पर्सनलाइज में आने के बाद बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आपके पास शो होगा। उसके बाद यहाँ से आप ब्राउज करके यहाँ से अपनी कोई भी पिक्चर या आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा, अपनी जो है ड्राइव में ले जाएगा। वहां से कोई भी अपनी तस्वीर, अपनी मतलब के वॉलपेपर या डेस्कटॉप वॉल बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक ऊपर ऑप्शन है बैकग्राउंड का। ये बेसिकली ये ऑप्शन इस चीज़ के हैं कि आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं या सॉलिड कलर या स्लाइड शो। पिक्चर होती है जैसे कि अभी लगी हुई है, उसके बाद स्लाइड कलर्स, सॉलिड कलर्स होते हैं। ये ये कलर्स होगा, सिर्फ ये सिंपल कलर्स होंगे। अभी ये मैंने जैसे कि किया है चूज, तो ये देखें, ये कुछ, ये तो अजीब व गरीब लग रहा है कोई। तो ये इस तरीके से मतलब कि शो होता है। इसलिए हम या तो स्लाइड शो यूज करेंगे। स्लाइड शो में क्या होता है कि हमारी गैलरी में जो जो तस्वीरें हैं वो वन बाय वन आती रहती है। तो इसलिए हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। आप, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कलर को चूज करें, पिक्चर को या स्लाइड शोज को। उसके बाद है कलर्स। अब टॉपिक जो इसमें ऐड किया था मैंने स्लाइड में, वो था कि हाउ टू चेंज आवर पीसी कलर, मतलब कि डार्क मोड में या लाइट मोड में कैसे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कलर्स में जब हम इस पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन में आएंगे तो कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां से ये आप चूज कर सकते हैं। लाइट मोड, देखें जी अब लाइट मोड में हो गया ये। तमाम तर चीज़ें लाइट वाइट मोड में हो जाएंगी। उसके बाद हम डार्क भी कर सकते हैं, कस्टम भी। कस्टम में ये होता है कि कुछ चीज़ों में वाइट, कुछ चीज़ों में डार्क। इसलिए मैं कम्प्लीटली डार्क यूज़ करता हूँ क्योंकि ये साइड इफेक्ट है आंखों के लिए। बहुत जल्दी चश्मा लगवा देगा वरना ये तो। उसके बाद एशियन कलर की हम बात कर रहे थे। बेसिकली एशियन कलर ये होता है जैसे कि हमारा बैकग्राउंड है, ये वॉल बैकग्राउंड मतलब वॉलपेपर है, इसके ऊपर हमें कुछ एप्लीकेशन शो होती हैं, तो उस एप्लीकेशन के पीछे भी बैकग्राउंड का हम कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने स्टार्ट बटन खोला, तो स्टार्ट बटन खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, तो उनके पीछे बैकग्राउंड जो कलर है वो है ब्लू। अब हमने यहाँ ब्लू ब्लू चूज किया हुआ है, इस वजह से ब्लू ही शो हो रहा है। उसके बाद हम येलो कर सकते हैं। देखिए जी ये जो जो थे वो येलो होगा। अब ये जो ब्लू है ये मतलब कि इनका ऑफिशियल है, इनको चेंज नहीं कर सकते हैं अब। ये देखें ये ऑफिल, अब ये ऑरेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट कलर होता है वो है ब्लू, क्योंकि ये विंडो का कलर है। अच्छा जी ब्लू हो गया। उसके बाद है लॉक स्क्रीन। जब अगर आपके उसमें पासवर्ड लगा हुआ है तो वैसे भी लॉक कर सकते हैं, वैसे अदरवाइज विदाउट पासवर्ड भी हम विंडो को वो करते हैं लॉक। तो वहाँ पे लॉक स्क्रीन का अलग से बैकग्राउंड होता है, तो वो आप लॉक स्क्रीन में जाके अपना लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वही प्रोसेस है जो कि उस बैकग्राउंड का था। अच्छा उसके बाद है थीम्स। थीम्स में हमने देखा था कि हम बैकग्राउंड देख ले, या पे वही ऑप्शन अगेन शो हो रहा है, बैकग्राउंड कलर, एशियन कलर, साउंड, ये माउस कर्सर साउंड हमने बाद में देखेंगे। उसके बाद ये डेस्कटॉप आइकन सेटिंग यहाँ शो होती है, जो अपने ऑफिशियल आइकन्स होते हैं वो कैसे हाइड करने, कैसे वो अनहाइड करने हैं, तो यहाँ से हमने देखा था। उसके बाद हाई कंट्रास्ट, ये आपके काम की नहीं है। उसके बाद फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट्स अपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चेंज ना करें तो बेहतर है क्योंकि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ही रहने दें। उस क्योंकि कंप्यूटर का अजीब हो गई मतलब कि फिर वो हो जाता है, कोई और यूज़ करता है ना, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने तो बेहतर होगा। उसके बाद स्टार्ट का बटन होता है। स्टार्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि विंडो का जो नीचे का ऑप्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन में एक लेफ्ट साइड पे जो एक विंडो का बटन है उसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन या विंडो बटन। उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, ये हमने चेक किया था, ये तो किसी काम का नहीं था खैर। उसके बाद है शो ए प्लेस इन स्टार्ट मेन्यू। अब हम जब स्टार्ट अपना बटन खोलते हैं तो वह हमें, मैंने अभी खोला भी था, तो आपको वहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग से दिख रहे थे। अब यहाँ देखते हैं कि हमें वो सेपरेट दिखेंगे। अभी हमने जैसे क्लिक करा तो यहाँ हमें वो जो थे सॉफ्टवेयर वो नहीं दिख रहा, उनकी अलग से लिस्ट बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, यहाँ हम जब क्लिक करेंगे ऑल एप्स का ऑप्शन है वो यहाँ दिखेंगे। तो ये आप सेपरेट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, लेकिन मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। उसके बाद शो रिसेंटली एडेड एप्स, ये बोल रहा है कि भाई आपने अगर कोई रिसेंटली ऐड
ऐप जो है ऐप यूज़ किया या सॉफ्टवेयर, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा, जैसे कि मैंने कोई यूज़ किया हो, ये बता रहा है कि मैंने ये यूज़ किया था। चलें खैर, उसके बाद था ये भी नहीं है। उसके बाद यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मतलब कि जब ये मैं इनेबल करूँगा तो वो जो मेरा सिर्फ इतने इतने एरिया में आ रहा था वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। अच्छा जी, देखते हैं, ये मैंने करा क्लिक, ये देखें, ये पूरी स्क्रीन पे, ये थोड़ा बेहतर भी लग रहा है। तो हम इसको डिजेबल कर देते हैं, ये फुल स्क्रीन विंडो के लिए बता रहा है। उसके बाद ये जंप इन लिस्ट, ये रहने दें आप। उसके बाद था स्टार्स बार। उसके बाद टास्क बार, अच्छा ये टास्क बार का बता रहा है कि टास्क बार, आपको मैंने बताया भी था कि टास्क बार हमारा जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसमें अदर ऑप्शंस होते हैं, सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं हम, इनको पिन करते हैं वहाँ पे, तो वो हमारा टास्क बार कहलाता है, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन। अब हम इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी लॉक है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अब इसको जब हम एड ऑन करेंगे तो मतलब कि ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अच्छा, जब ये हमें देखना हो तो हम माउस इसको लेके जाएंगे इसके ऊपर, जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो जब ही शो होगा ये, अदरवाइज ये शो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। इसको मैं डिजेबल कर दूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क इन टेबलेट मोड। टेबलेट मोड में मतलब कि ये कर सकते हो, अभी तो हम डेस्कटॉप मोड चला रहे हैं। उसके बाद है यूज अ स्मॉल टास्क बार बटन। ये अभी मैंने जो किए हैं ये लार्ज है या मीडियम है, इसको आप स्मॉल भी कर सकते हो, ये मैंने करा, ये स्मॉल होगा, ये तो इतने इतने से है खैर, इसको आप स्मॉल कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद ये बेजिस, शो बेजिस ऑन टास्क बार बटन। अच्छा, बेजिस क्या होते हैं, ये कह लें कि अगर आप व्हाट्सएप पे, यहाँ व्हाट्सएप मेरा पिन है, तो अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है ना तो वो यहाँ शो होगा इस ऑप्शन को इनेबल खोलने के बाद, इनेबल करने के बाद वो ऑप्शन यहाँ शो होगा कि कितने मैसेज आए, तो उसको कहते हैं बैजेस। अभी चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसको इनेबल किया तो यहाँ देखें, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईमेल पे बता रहा है कि 19 ईमेल मुझे अभी रिसीव हो चुके हैं। तो हम इसको कर देंगे, चले खैर इसको रहने दें, काम की चीज़ है। उसके बाद है टास्क बार लोकेशन। अच्छा जी, ये टास्क बार जो है इसकी हम लोकेशन को अक्सर चेंज कर सकते हैं, किसी को ये मतलब कि लेफ्ट राइट में अच्छा लगता है तो वहां से कर सकते हैं। अब यहाँ लेफ्ट में है तो देखिए जी, ये लेफ्ट में आ गया। अब टॉप में है, अब ये राइट कर सकते हैं, और बॉटम में ही बेहतर होता है। कंबाइन टास्क बार बटन्स। अच्छा, तो ये लेबल्स की बोल रहा है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये अब मेरा व्हाट्सएप है तो यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये व्हाट्सएप है, सिर्फ इसका आइकन शो हो रहा है। अब यहाँ मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है ऑलवेज हाइड लेबल्स। अब ये हाइड मतलब कि मैंने इसके नाम को हाइड किया हुआ है हमेशा के लिए। अब मैं जब बोलूँ वाई व्हेन टास्क बार इज फुल, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो नाम शो होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें आइकन से ही पता चल जाता है। ये अजीब सा भी लगता है थोड़ा। उसके बाद तो हम इसको ही मतलब के सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन हाइड हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है वैसे तो। पीपल शो कॉन्टेक्ट शो, ये हमारे काम नहीं आते हैं। चलें, पर्सनलाइजेशन का हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो आपने अकाउंट बनाया था, लोकल अकाउंट मुझे आपने बनाया, इसकी प्रैक्टिस की थी क्या? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, आपने लोकल अकाउंट बनाया था? नहीं आप, ये आपका टास्क था बेसिकली, आपने जो कि कंप्लीट नहीं किया। खैर, आज आप कर लीजिएगा। ये लोकल अकाउंट क्यों बनाते हैं मैंने आपको बताया था, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग जाके देखिएगा। इस लोकल अकाउंट को लाजमी बनाया है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो हमने देखना था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये बेसिकली होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट मैंने आपको बताया था, एक बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ये सब सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करती है यूजर्स को। अब इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें से कुछ को हम कवर करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल मैंने एक घर की तरह दी है। जिस तरीके से एक घर है होता है, उसके अंदर तीन अलग अलग कमरे, सेपरेट रूम्स होते हैं।
इसी तरह एक माइक्रोसॉफ्ट भी एक घर की तरह आप समझे, एक हाउस है। और इसके मुख्तलिफ तीन अलग सॉफ्टवेयर हैं। तीन को तो मैं कवर करवाने जा रहा हूँ, वैसे इसके अलावा काफ़ी इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MS ऑफिस। और MS ऑफिस में से हम आज जो कवर करने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड जिसको कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MS वर्ड। अच्छा, तो MS वर्ड को हम आपके जो मैंने विंडो इंस्टॉल करते वक्त उसमें जो था विन 2007 का मैंने उसमें डाउनलोड कर दिया था, जिसमें MS वर्ड था, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, जो कि हमारे टॉपिक का आउटलाइन का हिस्सा है। तो MS वर्ड को हम कैसे मतलब कि ओपन करेंगे, हम अपने जाएंगे टास्क बार में। हम जाएंगे अपने टास्क बार में, वहां जाके हम सर्च करेंगे विन वर्ड। विन वर्ड ये होता क्या है, विन वर्ड एक वो वर्ड की शो है, शॉर्ट की है। जैसे कि शॉर्ट की फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे कि हम वर्ड भी लिख सकते थे, वैसे भी शो हो जाता है, लेकिन ये इसकी ऑफिशियल जो होती है ना, ऑफिशियल इसकी विन वर्ड की है, विन वर्ड। इसके ये शो हो जाता है, इसको हम करेंगे एंटर तो ये हमारे पास शो हो गया MS वर्ड। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि MS वर्ड हम यूज किस लिए करते हैं। अच्छा जी, तो MS वर्ड हमारा, या मैंने तीनों की डेफिनेशन लिखी, लेकिन जब हमारा वो एक्सेल शुरू होगा तो जब हम उसी को देखेंगे। अब फिलहाल MS वर्ड को देखते हैं। या मैंने डेफिनेशन लिखी है, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसमें तमाम तर वो काम होता है, डॉक्यूमेंट्री का काम होता है, लिखने का करने का काम होता है। सिर्फ इसमें लिखने का काम होता है। लिखने का काम जैसे होता है कि आपने देखा होगा कि आप किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो किताबें, तकरीबन किताबें जो है वो यहाँ लिखी जाती हैं, यहाँ टाइप की जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है ये, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी वो बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट या असाइनमेंट या बुक्स वगैरह या गाइड वगैरह। तो इट अलाउ यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसा कि यहाँ लिखा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम में आता है। सच एज लेटर्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं। अच्छा, तो हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर इन वर्ड, ये हम जब MS वर्ड यूज़ करेंगे तो हम इसको कवर करेंगे कि इसमें कितने टाइप की मतलब कि मिस्टेक्स होती हैं जो हम टाइप करते हैं। तो हम करते हैं मूव अपने MS वर्ड की तरफ। अच्छा दी, तो ये आपको MS वर्ड शो हो रहा होगा। सबसे पहले तो हम इसका जो है इंटरफेस इंटरफेस का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट आप थोड़ा वेट कीजिएगा। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे हमारा जो इंटरफेस था उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, आपके पास जो शो हो रहा है ये MS वर्ड का जो है पेज है। MS वर्ड आपके पास एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। उसके बाद जो सबसे ऊपर आपको मतलब कि इसकी चीज़ दिखती है वो दिखती है ये चीज़।
इसको कहते हैं हम, ये अपना मेन्यू बार या टूल बॉक्स भी आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं टूल बॉक्स। जो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये इन सबको कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं वो टूल बॉक्स। और इससे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हम डॉक्यूमेंट खोलते हैं उसका नाम यहाँ शो होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट 1। तो अगर इसका कोई नाम चेंज करूँ तो वो यहाँ नाम शो होगा इसका। उसके बाद नीचे शो होता है हमारे पास ये हमारा पेज, जिस पे हम टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर लेफ्ट राइट देखें तो राइट लेफ्ट साइड पे जो है आपको एक वो दिखेगी लाइन, इसको कहते हैं रूलर बार। रूलर बार हमारा जो है मार्जिन को सेट करने में, मतलब के मार्जिन क्या होता है हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, इसको सेट करने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये वर्टिकल वो क्या कहते हैं, वर्टिकल क्या कहते हैं, रूलर बार कहलाता है। उसके बाद हमारा हॉरिजेंटल रूलर बार, इसको हम ऊपर से सेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो ऑफिशियल मार्जिन होता है A4 पेज, जो ऑफिशियल पेज हम कहते हैं जिसको प्रिंट वगैरह निकलने के लिए देते हैं, उसमें जो यूज़ करते हैं हम अक्सर उसी को यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद लेफ्ट राइट साइड में जो है वो है स्क्रॉल बार। फिर नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये होता है पेज सेटअप, यहाँ से हम अपने पेज को अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। उसके बाद है जूम बार, मतलब पेज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो पहला टूल बॉक्स में ऑप्शन है वो है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड में तीन ऑप्शंस जो है आपको ऑलरेडी पता है कि पेस्ट, कट एंड कॉपी से क्या होता है, इसकी शॉर्ट की क्या है, आपको ऑलरेडी पता होगा, आई होप। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को हम कवर करने जा रहे हैं, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, हैदराबाद। इसके बाद टाइप करता हूँ मैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। उसके बाद मैं टाइप करता हूँ कराची। तो अब यहाँ मैंने तीन हेडिंग्स टाइप कुछ यहाँ लिखा है, सिटी के नेम। तो अब मैं केयर करूँगा क्या कि अब मैं इसको थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ। अब एडिटिंग में आपके सामने करूँगा और उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन होता है। फॉन्ट में आप क्या करते हैं, यहाँ से आप अपने स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं बेसिक, जो कि होता है बॉडी। तो उसके बाद हम अपने स्टाइल को, जो उसका साइज है उसका बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। इसकी जो है शॉर्ट की भी होती है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। शॉर्ट की जो होती है उसकी कंट्रोल प्लस और वो होती है क्या कहते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन से होते हैं, कर्व ब्रैकेट होते हैं या कर्ली ब्रैकेट आई थिंक इनको कहते हैं। मैं आपको तस्वीर खींच के सेंड करूंगा। तो इसका आप साइज बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब आप इस पे बटन पे लेके जाएंगे तो आप यहाँ आपके पास शो हो जाएगा बटन, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने जब इसको साइज को बड़ा किया तो ये 22 इसका नंबर आता है कि इतना बड़ा हो चुका है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर होता है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद है बोल्ड। बोल्ड से होता क्या है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो जाता है, ये मतलब कि ये देखें जी, इसके ये हाईलाइट हो जाता है, बोल्ड हो जाता है ये। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक से होता है क्या है कि हमारा जो ये अभी इससे बिल्कुल ये स्ट्रेट हुआ हुआ है तो ये कर्ल हो जाएगा, ये इटैलिक में बदल जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो ये हेडिंग में यूज़ नहीं करते हम, या तो हम पैराग्राफ में या सिंपल पेज में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन हम अक्सर हेडिंग या टाइटल में यूज़ करते हैं। अंडरलाइन हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अंडरलाइन हम बहुत सारी यहाँ पे शो हो रही है। अब ये डबल भी कर सकते हैं, डॉट है, डैश है, डबल डॉट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है उसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रो। अच्छा, स्ट्राइक थ्रो का मैंने आज तक कोई यूज देखा तो वैसे है नहीं। जहाँ तक बताया था कि इसका यूज होता है इसलिए अगर आपको कोई चीज गलत हो गई तो आप इसे काटो, इसको रिमूव नहीं करो। अब कोई अगर गलत हो गई तो हम तो उसको
बैक स्पेस से रिमूव करेंगे ना, या इसको काटेंगे, तो इसका तो यूज खैर आज तक मैंने किया नहीं ना, कहीं होते हुए देखा है। स्ट्राइक थ्रू वैसे इस ये होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यह होता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, तो ये हमारे आपने पढ़ा होगा मैथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह केमिस्ट्री में भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनमें फार्मूलाज वगैरह लगते थे, उनमें आपने देखा होगा। यहाँ पे मेरे पास कोई मतलब बुक कॉपी नहीं है, और ना मैं कोई फार्मूला लिखता है अभी। तो मैं खैर ऐसे ही लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कोई वैल्यू। अब हम कोई बेसिक मतलब कि बिगिनियर होगा वो कैसे लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ऐसे लिखेगा, जो कि लिखा तो सही है लेकिन इसका लिखने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर है उसको हम सिर्फ स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे, और हमारा जो सुपर स्क्रिप्ट है जो हम मतलब के यूज करते हैं। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट हमारा जो यूज होता है वो होता है मैथ में, जो हमारी वैल्यू को जो है छोटा करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, जो अक्सर हम मैथ में यूज करते हैं। और सब स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के लिए। अच्छा जी, तो हम इसको सुपर स्क्रिप्ट को भी यूज कर रहे हैं, जो कि मेरे वैल्यू को ऊपर की तरफ मूव कर दिया और उसका साइज छोटा कर दिया। तो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर। और इसी तरह अगर मैं इसी को भी कर देता हूँ, ये हमारा हो गया बी स्क्वायर। अब इसको मैं करता हूँ नीचे कॉपी, ये क्या पेस्ट। अब वही प्रोसेस है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने इसको केमिस्ट्री के लिए यूज करना है तो हम इसका यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो इसके जो वो था साइज था वही रहा, लेकिन इसका जो लोकेशन थी वो ऊपर से नीचे हो गई। इसी तरह हम इसको भी कर देंगे, इसकी लोकेशन नीचे हो गई, सिर्फ फर्क क्या है, लोकेशन का साइज वही रहा। इसलिए ये केमिस्ट्री और मैथ के लिए हम इसको अक्सर यूज करते हैं। इसको कर देता हूँ मैं रिमूव। उसके बाद हम बात कर रहे थे अपने हेडिंग की। अच्छा, यहाँ अब अपने जो है ये होता है फॉन्ट्स के अंदर एक ऑप्शन है अपर केस लोअर केस। बेसिकली ये होता क्या है, जब अब मैंने टाइप किया यहाँ पे स्मॉल में, इस इंस्टीट्यूट का नाम फ्यूचर फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट। अभी ये तकरीबन देखिए, इसका सिर्फ पहला वर्ड जो है वो है कैपिटल में, और तमाम वर्ड है स्मॉल में। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंप्लीट को मैं कैपिटल में करूँ, तो वो मैं अपर केस में जाऊँगा, वो इसमें जाऊँगा और अपर केस चूज करूँगा। अपर केस में कंप्लीट जो है मेरा कैपिटल में हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस तमाम दोबारा जो है वो लोअर केस में मतलब कि छोटे कर दूँ मैं, स्मॉल लेटर्स में करूँ, तो उसको कहते हैं लोअर केस। कैपिटल्स लेटर्स के लिए हम यूज करते हैं अपर केस, और स्मॉल के लिए लोअर केस। तो ये लोअर केस हमने कर दिया, तो ये हो गया स्मॉल लेटर्स। इसी तरह हम ये सेंटेंस केस, ये होता है डिफॉल्ट। पहला वर्ड बड़ा बड़ा होता है, तमाम तरफ छोटे होते हैं। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड इसको आप छोड़ दें। उसके बाद ये टूगल केस, ये दो पहला ये उल्टा हो अपोजिट हो जाता है इसका, सेंटेंस केस का है, मतलब कि पहला वर्ड छोटा हो उसके बाद तमाम तर बड़े वो कैपिटल हो जाते हैं वर्ड। तो ये होता है इसका काम। उसके बाद होता है हमारा ये होता है हाईलाइट। हाईलाइट में बेसिकली होता क्या है, जो भी आप वर्ड लिखते हो या पैराग्राफ लिखते हो या लाइन लिखते हो, सिर्फ उस लाइन तक का मतलब कि बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। अभी हम चेक कर लेते हैं। हम जैसे कि मैंने ये फ्यूचर फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट नाम लिखा, तो सिर्फ इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज होगा, ना कि पूरी लाइन। अब ये देखे मैंने सिर्फ ये करा तो सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हुआ। ठीक है, अब टेक्स्ट का बैकग्राउंड सिर्फ चेंज हुआ है, तो इसी तरह इसका एक और भाई है जिसका नाम है शेड। शेड को हम किस लिए यूज करते हैं, शेड को हम करते हैं कंप्लीट पैराग्राफ के लिए। अब इसको मैं वहाँ जाऊँगा तो यहाँ से अब देखें, जब ये इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, पहले इसको ऑन नो कलर पे हम करते हैं। अब इस पे मैं जाऊंगा तो
अब मुझे चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि पूरा पेज जो है, पूरा पेज नहीं, सिर्फ इसका जो पैराग्राफ का पोर्शन है जहाँ मैंने ये लिखा है सिर्फ वो पूरा हो जाए, वो उसका बैकग्राउंड ये देखें। ये कंप्लीट जो इसका लाइन का पेज वो था बैकग्राउंड, ना कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड। उससे हम चेंज करते थे टेक्स्ट का बैकग्राउंड, इससे हम चेंज करते हैं लाइन का बैकग्राउंड चेंज, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने किया। तो ये फर्क होता है दोनों में। तो अब इसको हम चेक करते हैं हेडिंग में, हेडिंग में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये हम गए, हमने ये सिलेक्ट किया, ये देखें अभी हेडिंग में ये इस हेडिंग में अक्सर ये यूज़ किया जाता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है अपने टेक्स्ट कलर का, जैसे कि अभी ब्लैक है तो हम इसको ब्लू या वाइट या हरी ग्रीन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन था ये फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये क्लियर फॉर्मेटिंग बेसिकली होता क्या है, जब आप किस इस पे, जैसे कि मैंने अभी डिजाइनिंग की हुई है, इसको एडिट किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पे से तमाम तरह डिजाइनिंग इस पे से हटा दूँ, इसको मैं बिल्कुल डिफॉल्ट कर दूँ, क्लियर कर दूँ, नो एडिटिंग। तो हम एक बटन से ही कर सकते हैं। अब मैं, अगर किसी को पता नहीं हो तो वो पहले बोल्ड हटाएगा, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन। तो हम एक बटन से हम कर सकते हैं, जैसे कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं एक बटन दबाऊंगा, इसकी एडिटिंग खत्म हो जाएगी, ये हो गई इसकी एडिटिंग खत्म। तो क्लियर फॉर्मेट हमें इसलिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि मैंने इस पे एडिटिंग की हुई है, अब अक्सर ऐसा होता है कि मैंने जो है दूसरी हेडिंग को भी इसी तरह रखना है, तो मैं दोबारा जाऊंगा, फिर पहले बोल्ड करूंगा, फिर इटैलिक करूंगा, फिर अंडरलाइन। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन दिया जाता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर जो हम यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब इसको यूज़ करने का प्रोसेस है, ये हमने इसको सिलेक्ट किया, जो सिलेक्ट इसको किया है जिस पे हमने ऑलरेडी एडिटिंग या उसको ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, हमने जाना है, इसको सिलेक्ट किया वर्ड को, फिर फॉर्मेट पेंटर को पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कर्सर आपका जो है एक ब्रश टाइप शो होगा। तो जिस भी आपने हेडिंग को, वर्ड को, मतलब कि उसके जैसा करना है, उसको इस तरीके से उस पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये उस पर पेस्ट हो जाएगा, उसकी डिज़ाइन उस पर कॉपी हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये था मतलब कि फॉर्मेट पेंटर और क्लियर फॉर्मेटिंग। आई होप कि यहाँ तक कि आपको क्लास समझ आई होगी। तो मैं चाह रहा था कि आज तक की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। चले, मैं पैराग्राफ का भी आपको कवर करवाता हूँ, 7 मिनट बचे हैं। उसके बाद हमारा है पैराग्राफ का। अब देखें ये मैं अभी, ये मैंने जब एंटर मारा तो वही एडिटिंग कंटिन्यू चलेगी जब तक मैं क्लियर फॉर्मेट नहीं करूँगा। अब मैंने क्लियर फॉर्मेट करा तो वो एडिटिंग रिमूव हो गई। अच्छा, तो मैं आपको अब पैराग्राफ पे लेके चलता हूँ। एक ये फॉर्मूला है, इजिकल टू रेंट राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जब इसको आप इंटर करेंगे तो आपके पास एक पैराग्राफ शो हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपके पास शो हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अच्छा जी, उसके बाद पैराग्राफ में जो पहला ऑप्शन है वो है बुलेट्स का। बुलेट्स क्या होती हैं? ये बुलेट्स बुलेट्स बेसिकली ये पैराग्राफ के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि ये पैराग्राफ को विजिबल करती है कि ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया है और यहाँ शुरू दोबारा हो रहा है। अच्छा जी, तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी पैराग्राफ हैं या तो सिर्फ एक। इसके बाद बुलेट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स आपको शो हो रहे होंगे। इसी तरह एक इस टाइप का बुलेट है, सर्कल है, ये स्क्वायर शेप है, फ्लावर शेप है, ये है, और ये टिक है, चेक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बता रहा है कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये पैसे वैसे ऑफिस वर्क में ये अक्सर यूज़ किया जाता है। तो ये होते हैं बुलेट्स। उसके बाद हम नंबरिंग को भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया नंबर, इसको हम पहले बुलेट्स को हटाएंगे, नॉन। इसी तरह हमारे पास नंबरिंग आती है, नंबरिंग को यूज़ करने के लिए वही प्रोसेस है। ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स मिल जाते हैं, ABCD कैपिटल से में एंड स्मॉल्स में मिल जाते हैं आपको। तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन था मल्टीपल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट होती है ये हम अक्सर यूज़ करते हैं MCQs बनाने के लिए। अब MCQs बनाने के लिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हम यहाँ में एक ऑप्शन एक यहाँ टाइप करता हूँ, कंप्यूटर
इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ मैंने टाइप किया है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, इसको करूँगा नंबरिंग में। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने बनाना है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में आपने देखा हुआ था कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ए बी तो वो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम जाएंगे आई थिंक यहाँ से। नहीं सॉरी, ये मल्टी लिस्ट में नहीं होता, हमारा इसी में होता है। नंबरिंग में हमारा जो है वो बनता है एमसीक्यूज। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, जब आप जाएंगे, जब आपकी जो है लाइन, आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फुल स्टॉप के बाद जब आप इंटर मारेंगे ना, तो आपके पास जो है वो बोलेगा कि आपने कंटिन्यू करना है, तो आपने बोलना है नहीं। तो आप बैक स्पेस जब दबाएंगे, तो आपके पास ये जो नंबरिंग थी वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ से अपना जो था ABCD वाली सीरियल को स्टार्ट करेंगे। अब वो कोई भी आप चूज कर रहे हैं, मैं करता हूँ ये। अच्छा जी, तो पहला ऑप्शन लिखता हूँ, कंप्यूटर इज एन, ये पूछ रहा है इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब यहाँ मैं ऑप्शन रुको, इस टाइप के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ मशीन है। इसी तरह अब मैं एंटर मारूंगा तो वही आपके पास आ जाएगा, मशीन है या डिवाइस है या बोट है या नॉन ऑफ देम। ये देखिए जी, एमसीक्यू इस तरह से हम बनाते हैं। अब हम ये हमारा जो है एमसीक्यू से कंप्लीट हो गया, तो हम इसको इंटर जब मारेंगे तो हमारे पास वही सीरियल कंटिन्यू हो गई। इसको ख़त्म करेंगे बैक स्पेस से। जब एक दबा दबाएंगे तो ये आएगा। उसके बाद 1 सेकेंड हम प्रेस करेंगे तो हम मतलब कि अपनी उसी लाइन पर पहुंच जाएंगे। अब आपने वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार मतलब कि फिर कर्सर को वहां लेके जाएं फिर यहाँ आए। इसकी शॉर्ट की जो है वो ऐसे होती है। अब आपने करना क्या है, जब आप सेकंड सेंटेंस लिखेंगे आपने टाइप करना है टू एंड फुल स्टॉप। जब दबाने के बाद इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सीरियल जो है हमारी कंटिन्यू चलेगी। क्लास का 2 2 मिनट बचे हैं। तो ये था एमसीक्यूज। ओ एमसीक्यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है पैराग्राफ में अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में बेसिकली होता क्या है, हम इसको एक पैराग्राफ टाइप करते हैं। अलाइनमेंट में हम अपने पैराग्राफ को सेट करते हैं। अब ये देखेंगे अलाइनमेंट लेफ्ट साइड की तरफ है, राइट साइड लो लेफ्ट साइड की तरफ है। तो हम इसको करते हैं सेंटर में कर सकते हैं या इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। ये उर्दू साइड कर सकते हैं या इंग्लिश साइड, इस तरफ से इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अब राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है एंड सेंटर। और इसी तरह पेज वो होती है इसमें स्पेसिंग, और उसको कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्ट की है कंट्रोल J। इसको करने से होता क्या है कि हमारा जो पैराग्राफ होता है, लाइनिंग होती है, उसमें स्पेस बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने ये देखे हमारा जो था वो बढ़ गया, स्पेस जो है हमारा बढ़ गया। ये हम इसको कर देंगे डिफॉल्ट। अच्छा जी, इसी तरह लाइन स्पेसिंग होती है जो अभी ये देखे पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो लाइन है ये 1 2 3 लाइन इसमें स्पेस हो जाए। एक लाइन हो फिर थोड़ा स्पेस हो फिर दूसरी लाइन हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इसको। अब जो नॉर्मल होती है वो होती है 1.15। तो अब मैं इसको इंक्रीज करके 2.0 कर देता हूँ, तो ये हो गई 2.0। ये लाइन मैंने कर दी 2.0, इसकी जो है स्पेसिंग थी। इसको मैं वंस अगेन इसको नॉर्मल कर देता हूँ। शेडिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये होते हैं रूलर बार। यहाँ से हम रूलर बार को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने यहाँ से भी कर सकते हैं, खैर वहाँ से शो टूल बॉक्स में है। उसके बाद शॉर्ट होती है ये बेसिकली किसी काम की तो मैंने आज तक यूज़ की नहीं, इसको फिर भी मैं बता देता हूँ। शॉर्ट बेसिकली होती है कि आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का बताया जाता है कि ये सीधा है और ये राइट। आपको मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। ये मैंने 1 टाइप किया, ये 2 टाइप किया, ये 3 टाइप किया,